है मिस्टर हरिगन फोन। तो मूवी की शुरुआत में हार्लो नाम का एक छोटा सा शहर दिखाते हैं जहां क्रेग नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता है। जब से क्रेग की मां मरी है तब से उसके पिता का मूड बहुत ही खराब रहता है। क्रेग और उसके पिता हर संडे को चर्च जाते हैं और कई बार क्रेग को चर्च में बाइबल पढ़ने का मौका दिया जाता है। एक दिन जब क्रेग चर्च में बहुत सारे लोगों के सामने बाइबल पढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर बैठे एक अरबपति आदमी जिनका नाम मिस्टर हरिगन होता है, उनका ध्यान क्रेग पर जाता है और बाद में मिस्टर हरिगन क्रेग को नौकरी पर रखने के लिए उससे मिलने का फैसला करते हैं। हरिगन की आंखें बहुत कमजोर हो रही होती हैं, इसीलिए वो क्रेग को नौकरी पर रखना चाहता है ताकि क्रेग उसके लिए किताबें पढ़ सके। लेकिन क्रेग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसी को ये नौकरी क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि इस नौकरी के लिए शहर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे भी होशियार हैं। लेकिन फिर भी वो सोचता है चाहे जो भी है नौकरी तो मिल रही है, पैसे क्यों छोड़ू मैं। अब हरिगन का घर शहर के किनारे पर है। क्रेग हफ्ते में 3 बार हरिगन के घर आता है और बूढ़े आदमी के लिए वो काफी सारी किताबें पढ़ता है। अब क्योंकि क्रेग बहुत ही छोटी उम्र का है तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो बहुत ध्यान से उन किताबों को समझने लगता है और वो किताबों में लिखी बातों को हरिगन के साथ भी डिस्कस करने लगता है और इसमें उसको बहुत मजा आता है। यही नहीं, उसको हरिगन के घर में सुंदर कमरे और हरिगन के इकट्ठे किए हुए बहुत सारे पेड़ पौधे देखकर बहुत ही मजा आता है। लेकिन घर के अंदर एक ऐसी अलमीरा है जिसको क्रेग खोलकर नहीं देख सकता क्योंकि हरिगन ने उसको मना किया है और बोला है इस अलमीरा में कुछ खास है, कुछ अजीब है और कुछ खतरनाक राज छुपाए गए हैं। वैसे किताब पढ़ने के अलावा क्रेग और भी काम कर लेता है, जैसे कि रास्तों में कभी कभी उसको बर्फ भी हटानी पड़ती है। लेकिन जब बात अखबार पढ़ने की आती है तो वो खुद हरिगन ही पढ़ता है क्योंकि उसको खुद जानना होता है कि बिजनेस में आजकल क्या क्या हो रहा है। अब क्रेग धीरे धीरे जितना ज्यादा समय हरिगन के साथ बिताता रहता है उसको हरिगन की पुरानी जिंदगी के बारे में जानने का और मन करने लगता है। इसलिए वो एक दिन हरिगन के बारे में गूगल पर सर्च करता है और पता लगता है कि हरिगन एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था जिसको अपने निर्दयी व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हरिगन को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, ना उसने कभी शादी की और बच्चे भी फिर कहां से होंगे। और जो थोड़े बहुत उसके रिश्तेदार हैं वो भी हरिगन से अलग ही रहना पसंद करते हैं और वो बिल्कुल अकेले ही जिंदगी जी रहा है। अब क्रेग भी हरिगन के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता है और उसको उस पर बहुत दया भी आने लग जाती है। अब जैसा कि क्रेग हरिगन के लिए काम करता है तो हरिगन वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, बर्थडे पर क्रेग को लॉटरी की टिकट्स भी देता है। हालांकि क्रेग की किस्मत खराब होती है, वो उन टिकट से कुछ भी नहीं जीता होता है। और इस तरह करते करते 5 साल गुजर चुके हैं और हमारा क्रेग एक छोटे बच्चे से अब एक बड़ा लड़का बन चुका है। उसकी उम्र भी बढ़ चुकी है लेकिन वो अभी भी हर हफ्ते 3 दिन हरिगन के घर जरूर जाता है और किताबें पढ़ता है। अभी तक बस एक ही दिन ऐसा है जब वो हरिगन के घर पढ़ने नहीं गया था। हालांकि उस दिन उसको बुखार था इसलिए वो गया नहीं और उस दिन तबीयत खराब होने के बाद भी क्रेग को बहुत बुरा लग रहा था कि आज वो अपने दोस्त हरिगन से मिलने नहीं जा पाया। अब पता चलता है तो हार्लो शहर में बड़े बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। अब क्रेग को हाई स्कूल में जाना पड़ता है तो उसको रोज सुबह की बस लेकर पास के एक शहर जाना होता है और उसके जैसे एक छोटे शहर के लड़के के लिए बड़े शहर के नियमों को सीखना और लोगों के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। खास करके एक मोबाइल फोन के बिना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास फोन होते हैं और क्रेग के पास तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन फिर भी उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। स्कूल का पहला दिन सभी के लिए अच्छा होता है लेकिन क्रेग के लिए बहुत बुरा है। स्टार्टिंग का तो डे अच्छा जाता है लेकिन दिन के खत्म होने तक कैनी नाम का एक बदमाश बच्चा उससे मिलने आता है और कैनी को बोलता है तू यहाँ पर नया है और नए लड़कों का काम मेरे जूते साफ करना है, इसीलिए तू रोज बाथरूम में जाकर मेरे जूते साफ करेगा। क्रेग बड़ा हिम्मत वाला है और ऐसा करने से मना कर देता है और जल्दी उसकी बातचीत बहस में बदल जाती है। वहाँ पर तभी मिसेस हार्ट आती है और उनके बीच क्या चल रहा है इस बारे में पूछती है। लेकिन अब क्योंकि क्रेग तो एक बहुत ही अच्छा लड़का है वो बोल देता है कि मैम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो बस बातें कर रहे हैं। और फिर मिस हार्ट के जाते ही कैनी क्रेग को बोलता है मैं वादा करता हूँ जल्दी तेरे बुरे हाल कर दूंगा। लगता है ये स्कूल का गुंडा है। अब स्कूल के पहले दिन के बाद दिखाते हैं तो क्रेग अपने घर पहुंचता है। कैनी और उसके बीच जो हुआ वो इस बारे में अपने पापा को कुछ नहीं बताता, लेकिन वो बोलता है पापा मुझको एक फोन की जरूरत है। उसके पापा तुरंत मना कर देते हैं। अगली बार जब क्रेग हरिगन के पास जाता है वो पूछता है क्या आपके काम और जिंदगी में कुछ बदमाश लोग आए हैं कभी जो आपके साथ बुरा करना चाहते थे। हरिगन बोलता है हाँ बिल्कुल, ऐसा सभी के साथ होता है, हर किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ आपको जरूर कोई बदमाश मिल ही जाएगा और मैंने तो उनका सामना बड़ी कठोरता के साथ किया। अब कुछ महीने गुजर जाते हैं। क्रिसमस के समय क्रेग को बहुत ही अच्छे 2 गिफ्ट्स मिलते हैं। उसके पापा ने उसको नया फोन दिया होता है और हरिगन की लॉटरी टिकट से क्रेग $3000 जीत भी गया होता है। क्रेग सबसे पहले हरिगन को फोन करता है ताकि वो गिफ्ट के लिए उसको शुक्र अदा कर सके,
लेकिन हरिगन बोलता है थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये टिकट्स तो मैं उन सभी लोगों को देता हूँ जिनको मैं अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। और अब फोन होने की वजह से क्रेग स्कूल के मशहूर बच्चों के साथ भी बैठ सकता है। इसी बहाने वो एक लड़की से बात कर पाता है जिसको वो बहुत ही पसंद करता है। हालांकि उसके नए दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हरिगन के पास जाना बंद नहीं करता और इसकी वजह से बूढ़े हरिगन के दिमाग में एक सवाल आता है और वो पूछ ही लेता है। कहता है बेटा क्रेग, जब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं तो तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आते हो? तब जाकर क्रेग समझाता है मैं किसी जोर जबरदस्ती के कारण यहाँ पर नहीं आता, मुझे तो आपके साथ रहना और आपके साथ समय बिताना बहुत ही पसंद है। और ये बात हरिगन के दिल को छू जाती है और वो रो देता है। अब हरिगन का ऐसा सवाल सुनकर क्रेग अपने पापा से बोलता है पापा, लॉटरी के सभी पैसे कॉलेज के लिए इकट्ठा करने की जगह मैं उन पैसों से एक फोन हरिगन के लिए लेना चाहता हूँ। अब शुरू में तो हरिगन फोन नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको डर है कि उसको हमेशा फोन इस्तेमाल करने की गंदी आदत लग जाएगी और इसी की वजह से उसने टीवी या रेडियो जैसी कोई भी चीज घर में नहीं रखी है। लेकिन जब क्रेग उसको बनाता है और फोन के फायदे दिखाता है तो हरिगन रेडी हो जाता है। क्रेग बोलता है देखो, आप रियल एस्टेट और व्यापार से जुड़ी खबरों को अभी के अभी देख सकते हो, आपको कल के अखबार आने का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। और फिर हरिगन भी मान जाता है। इसके बाद से जब भी क्रेग हरिगन के पास आता है वो हरिगन को फोन का अलग अलग इस्तेमाल करना सिखाता है। क्रेग हरिगन को ये भी सिखाता है कि कैसे वो वॉइस मेल भेज सकता है और अपना कोई अलग नाम भी रख सकता है। फिर हरिगन अपना नाम पायरेट किंग रखता है क्योंकि अखबार में हरिगन को इसी नाम से जाना जाता है। क्रेग उससे पूछता है कि आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, मैं उस गाने को रिंगटोन में सेट कर दूंगा जिससे आपको बार बार वही गाना सुनाई देगा। और अब काफी हफ्ते गुजर जाते हैं। हरिगन तो फोन में बिल्कुल खो ही चुका है। वो फोन में इतना ध्यान देने लगा है कि जब क्रेग किताब पढ़ रहा होता है तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, लेकिन जब क्रेग उसको टोकता है तो वो सुन लेता है। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं तो हरिगन बीमार पड़ने लगा है और उसको ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ने लगी है। इसलिए क्रेग उसको लेकर अब बहुत ही चिंता में है कि इनका क्या होगा। वो हरिगन से पूछता है आप यहाँ इस छोटे से शहर में क्यों रह रहे हो? आपको तो किसी बड़े शहर में जाकर रहना चाहिए ताकि वहाँ आपका अच्छे से इलाज और देखभाल करने के लिए अच्छी तकनीक मिल सके। ये बात सुनकर हरिगन बता ही देता है कि बेटा, मैं दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ ताकि लोग मुझसे ज्यादा सवाल जवाब न करें। फिर क्रेग बोलता है कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर कहानियां लिखने वाला एक लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन हरिगन ऐसा करने से मना करते बोलता है वहाँ जाकर ऐसा काम करने से तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है चलो, अगर तुम कभी ऐसा करोगे तो मुझसे वादा करो कि किसी बुरे इंसान के रास्ते में आने पर तुम उसको जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटा दोगे। अब क्रेग हरिगन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो अकेले रह रहा है और अकेले खुद को संभाल रहा है। लेकिन क्रेग को बुरा भी महसूस होता है क्योंकि जब वो उसके ड्रॉर में देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी टिकट्स होती है। हरिगन के पास टिकट तो बहुत सारी है लेकिन दोस्त बहुत कम है। कुछ दिनों बाद क्रेग हरिगन के घर पहुंचता है और उसकी नौकर एडना छुट्टी पर होती है। अब हरिगन के दरवाजा न खोलने पर वो खुद ही दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर पता चलता है कि हरिगन फोन में बिजी नहीं है, उसके साथ कुछ और ही हो गया है। वो बेचारा अपने कुर्सी पर ही मर गया है और उसके हाथ में उसका फोन भी है। और ये सच में एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। लेकिन क्रेग के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है जब वो देखता है कि मरने से पहले हरिगन क्रेग को कॉल करने वाला था। रोते हुए क्रेग अपने पापा को कॉल करता है और मदद मांगता है। फिर वो हरिगन की पसंद वाली लाइंस के साथ उसको श्रद्धांजलि देता है। एक एम्बुलेंस और पुलिस वाले आते हैं ताकि वो सभी चीजों का ध्यान रख सकें। रात को घर वापस पहुंचने तक क्रेग इतना थक गया होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि गलती से हरिगन का फोन वो अपने साथ लेकर आ गया है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार बोलने के लिए क्रेग हरिगन के फोन पर मैसेज करता है, मैं आपके साथ बिताए हुए समय को बहुत मिस कर रहा हूँ। अब अंतिम क्रिया के समय वहाँ ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं, फिर भी क्रेग बाइबल का एक हिस्सा पढ़ता है। वो हरिगन का फोन उसके सूट की जेब में रख देता है और उसको क्रेग की माँ के पास ही दफनाया जाता है। क्रेग के पापा तो हर हफ्ते क्रेग की मम्मी के पास आते हैं, लेकिन क्रेग वहाँ बस एक ही बार आया है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहाँ पर बार बार आएगा तो उसको अपनी माँ की याद आएगी और उसको फिर रोना आ जाएगा। अब दफनाने के बाद दिखाते हैं तो हरिगन के पैसों की देखभाल करने वाला आदमी क्रेग को एक लिफाफा पकड़ाता है जिसके साथ एक खत भी है। खत में वो सभी चीजें लिखी हैं जो हरिगन ने अपनी मर्जी से क्रेग के लिए छोड़ी हैं। वैसे तो हरिगन नहीं चाहता कि क्रेग लेखक बनने के लिए किसी बड़े शहर जाए, लेकिन फिर भी वो क्रेग का साथ देना चाहता है। इसलिए उसने क्रेग की पढ़ाई के लिए $8 लाख क्रेग के नाम कर दिए हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उसने लिखा है, क्रेग, मैं तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर पल को मिस करने वाला हूँ। और इस बात को सुनकर क्रेग फिर से इमोशनल हो जाता है। अब एक तूफानी रात को दिखाते हैं तो क्रेग हरिगन के फोन पर कॉल करता है और इतने बड़े गिफ्ट का शुक्र अदा करने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो साथ ही मैसेज में बोलता है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, काश हम कभी दोबारा मिल पाते तो मैं ये गिफ्ट आपको वापस कर देता। अगली सुबह क्रेग जागता है और उसको अपने फोन पर एक डरा देने वाला मैसेज मिलता है क्योंकि किसी तरह से हरिगन ने उसको मैसेज किया है। हालांकि मैसेज में कुछ खास तो नहीं है, बस उल्टे पुल्टे अक्षर लिखे हुए हैं। अब क्रेग ये सोचकर डर जाता है कि कहीं हमने हरिगन को जिंदा तो नहीं दफना दिया।
फिर क्रैग इस बारे में अपने पापा से मदद मांगता है, लेकिन उसके पापा समझाते हैं कि बेटा शायद ये कोई शैतान इंसान का काम होगा, शायद उसने हरिगन का नंबर चुरा लिया होगा और उससे मैसेज कर रहा है। उसके पापा बोलते हैं हरिगन जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि दफनाने से पहले हॉस्पिटल वालों ने उसके शरीर की अच्छे से जांच की थी। लेकिन ये सारी बातें अभी भी क्रैग को तसल्ली नहीं देती, इसलिए वो हरिगन की कब्र पर जाता है और हरिगन के नंबर पर कॉल करता है। और एक और बार क्रैग डर जाता है जब फोन की बजने की आवाज अंदर कब्र से आती है। इसके बाद क्रैग हरिगन के घर पर जाता है और एडना के साथ बैठ के चाय पीता है। एडना बताती है कि हरिगन ने माली के लिए कुछ पैसे छोड़े हैं। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है हरिगन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। एक बार तो एक पुराने माली ने यहाँ चोरी की थी और इस वजह से हरिगन ने उस माली का बुरा हाल कर दिया था। फिर आखिरी में एडना बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हरिगन की कोई चीज याद के लिए अपने पास रख सकते हो। क्रैग अपने साथ हरिगन के पसंदीदा फूल लेके जाता है। अब कुछ समय बाद हरिगन के घर को बेचने के लिए बोर्ड लगा दिया जाता है और उसके बिक जाने तक वहाँ का ध्यान रखने के लिए एडना वहीं पर रुक सकती है। अब जब क्रैग थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है तो वो वापस स्कूल जाने लग जाता है और उसको क्लासेस में पढ़ने में भी मजा आने लग जाता है। और ऐसा सिर्फ मिसेस हार्ट की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी टीचर है। कैनी भी अब उसको परेशान नहीं करता और स्कूल में ड्रग्स बेचने की वजह से कैनी को अब स्कूल से भी निकाल दिया गया है। क्रैग ने कैनी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन कैनी को यही लगता है कि क्रैग ने ही टीचर को ये सब बताया है। अब क्रैग के लिए चीजें और भी अच्छी हो जाती हैं जब क्रैग को अपनी पसंद की लड़की के साथ डांस करने का मौका मिलता है। लेकिन उसकी मस्त रोमांटिक रात को खराब करने के लिए कैनी स्कूल में क्रैग की पिटाई करने आ जाता है। कैनी क्रैग को कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। कुछ देर बाद मिसेस हार्ट को क्रैग मिलता है और मिस हार्ट समझ जाती है कि क्रैग के साथ ऐसा कैनी ने किया होगा, लेकिन क्रैग मना करते हुए बोलता है मेरे साथ कैनी ने कुछ भी नहीं किया। वो बिना किसी मुसीबत के अपना काम करना चाहता है। घर में पहुंचकर वो अपने पापा से इस बारे में बात करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसके पापा को बोलना पड़ता है कि बेटा तुम्हें ऐसी बातों को अंदर रखने की जगह किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। फिर अपने पापा की सलाह मानकर क्रैग हरिगन के फोन पर कॉल करता है और अपने डर के बारे में बताते हुए वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अगली सुबह पूरा शहर नई खबर की वजह से हिल जाता है कि कैनी मरा हुआ पाया गया है। क्रैग को बहुत ही बुरा महसूस होता है जब वो कैनी के घर वालों को रोता हुआ देखता है। तभी उसको समझ आता है कि बदमाश लोगों को भी प्यार करने वाले लोग होते हैं। वो पूरे दिन इसी के बारे में सोचता रहता है और इसकी वजह से वो क्लास के दौरान पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पाता। इसलिए क्लास के बाद क्रैग को अच्छा महसूस कराने के लिए मिसेस हार्ट उससे बात करती है और बोलती है तुम्हें खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जैसा कि मिस हार्ट हमेशा से क्रैग को समझती है और उसकी मदद करती रहती है, इसलिए क्रैग भूतों के बारे में मिसेस हार्ट से पूछता है, जिसके जवाब में वो बोलती है कि मैं कभी भी भूत प्रेत से जुड़ी चीजों से पंगा नहीं लेती, क्योंकि मेरी दादी बताया करती थी कि सभी भूत अच्छे नहीं होते हैं। बाद में उसी दिन क्रैग वहां जाता है जहां हरिगन का पुराना माली रहा करता था। वहां पर एक पड़ोसी बताता है कि उस आदमी ने तो अपने ट्रक में जान दे दी थी, क्योंकि हरिगन की नौकरी से निकालने के बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी। अब इन सब चीजों को समझने के लिए क्रैग की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो उस बताए गए ट्रक में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो ज्यादा दुखी हो जाता है जब उसको ट्रक में एक लॉटरी की टिकट दिखती है। बाहर जाते हुए क्रैग को गैरेज के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जो कि आधा अधूरा लिखा हुआ है। हालांकि देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वहां पर जो भी लिखा था वो हरिगन का अपमान करने के लिए लिखा गया था। अब रात को क्रैग हरिगन के फोन पर फिर से कॉल करता है और बोलता है अगर कैनी की मौत से आपका कुछ लेना देना है तो मुझे कोई इशारा करो। और जैसे ही वो अपना फोन काटता है उसको हरिगन के नंबर से फोन आता है और तभी एक मैसेज भी आता है जिसका असल में कोई मतलब ही नहीं बनता। अब अगली सुबह क्रैग एक चर्च के पुजारी के पास जाता है और जो भी उसके साथ चल रहा है वो सब वो पुजारी को बताता है। लेकिन पुजारी भी क्रैग के पापा की बात से सहमत है कि किसी और इंसान ने हरिगन का नंबर ले लिया होगा और उसी से वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। फिर पुजारी सोचता है कि क्रैग खुद को दोषी न समझे, इसलिए कैनी की मौत कैसे भी इस बारे में वो क्रैग को बताता है। वो बोलता है कैनी ने उस रात बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी और जब वो घर से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गया। बेटा इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कैनी की मौत एक दुर्घटना है। हालांकि पुजारी को ये नहीं पता है कि कैनी का मुंह जूते की पॉलिश से भरा हुआ था। पुजारी क्रैग को सलाह देते हुए बोलता है बेटा तुम्हें अपने फोन से जुड़े लगाव के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्रैग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो दुकान पर जाता है और एक नया फोन खरीदता है। मोबाइल बेचने वाला आदमी बताता है कि जो अजीब मैसेजेस तुम्हें आ रहे हैं वो तुम्हारे फोन के सॉफ्टवेयर में हुई किसी गड़बड़ी की वजह से आ रहे होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम मशीन्स का भूत बोलते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत तो बड़ी शांति से हुई थी। क्रैग और हरिगन के बीच उम्र में इतना फर्क होने के बाद भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि अब देखने में लग रहा है कि क्रैग के साथ कुछ भूतिया हरकत होने लगी है। वैसे आपको क्या लगता है क्रैग के साथ जो हो रहा है वो सब मोबाइल की किसी गड़बड़ी की वजह से हो रहा है या फिर सच में हरिगन का भूत क्रैग के आसपास ही घूम रहा है?
खैर जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब क्रैग अपने नए फोन में सभी फोन नंबर डायल कर देता है और दोबारा हरिगन के फोन पर कॉल करता है, लेकिन अब की बार कोई अजीब मैसेज नहीं आता और उसको लगता है कि हाँ आखिरकार सारी गड़बड़ी खत्म हो गई है। जब क्रैग अपने घर पहुंचता है तो वो अपना पुराना फोन कूड़े में फेंक देता है, लेकिन जल्द ही उसको ऐसा करने का पछतावा होता है और वो फोन को एक डब्बे में रख देता है जिसमें उसने अपनी यादें संभाल कर रखी हुई है। कैनी के साथ हुआ हादसा और हरिगन की दोस्ती हमेशा कहीं न कहीं क्रैग के दिमाग में चलती रहती है। क्रैग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने का उसको एक अच्छा मौका मिलता है। जिस दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा होता है उसी दिन वो सोचता है कि काश मेरी मम्मी जिंदा होती तो मैं उनको अपने पापा के साथ बाय बोलते हुए देख पाता। यूनिवर्सिटी की जिंदगी बहुत ही अच्छी है और क्रैग को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलता। उसकी जिंदगी में एक और हादसा हो जाता है। एक रात क्रैग के पापा उसको बहुत ही बुरी खबर देते हैं, एक कार एक्सीडेंट में मिस हर्ट की मौत हो गई है और ऐसा डीन नाम के शराबी की वजह से हुआ है। अब दुख से भरा हुआ क्रैग जल्दी से वापस अपने घर जाता है ताकि वो मिस हर्ट के अंतिम क्रिया में जा सके। वो साथ ही डीन पर हुए केस की सुनवाई पर भी पूरा ध्यान रखता है, जो कि आखिर में एक बुरे अंत के साथ बंद कर दिया जाता है। डीन को पहले भी बहुत बार शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है और इस वजह से डीन से उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी छीन लिया गया है, लेकिन वो हमेशा वादा करता है कि मैं रिहैब में जाकर नशे को छोड़ दूंगा और ऐसा करके वो हमेशा जेल से छूट जाता है। अब केस के इस नतीजे से क्रैग बहुत ही गुस्सा होता है और जल्द ही अपने घर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी पुरानी यादों वाले डब्बे को निकालने के लिए अपनी अलमीरा को छान रहा होता है और ऐसा करते हुए उसको अपनी माँ का बनाया हुआ फूल वाला ताज मिलता है, जो कि उसने अपनी माँ के मर जाने के बाद से छुपा के रखा हुआ था। ये एक छोटी सी प्यारी याद क्रैग का गुस्सा शांत कर देती है और तभी उसको जल्द ही अपना पुराना फोन मिल जाता है। वो दोबारा हरिगन के नंबर पर कॉल करता है और वॉइस मैसेज पर डीन की मौत मांगता है। क्रैग ने गुस्से में कॉल करी है, लेकिन जैसे उसका गुस्सा शांत होता है वो वापस अपने रोज के काम करना शुरू कर देता है और फिर वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो डीन को मारने के लिए कह दिया है। फिर वो बार बार डीन का नाम गूगल पर सर्च करता रहता है ताकि उसको पता लगता रहे कि डीन सही सलामत है कि नहीं। कुछ दिन बाद ही क्रैग का डर सच में बदल जाता है। डीन की मौत की खबर अखबार में आ जाती है, हालांकि मौत की वजह क्या है ये पता ही नहीं चलता और अब क्रैग सच का पता लगाना चाहता है, इसीलिए वो उसी रिहैब सेंटर में जाता है जहां डीन के नशे का इलाज किया जा रहा था। क्रैग वहां पर एक अखबार वाला बन के जाता है और एक नर्स को पैसे देकर जानकारी निकलवाता है। नर्स बताता है कि शायद डीन ने खुद ही कुछ अपने साथ किया है, क्योंकि जब उसकी लाश मिली थी तब वो बाथरूम में था और आधा साबुन उसके गले में फंसा हुआ था। साथ ही जब हॉस्पिटल में उसकी जांच की गई तो उसके शरीर में शैम्पू भी मिला, जिसका मतलब यह है कि उसने शैम्पू इसलिए पिया था ताकि वो साबुन को आसानी से निकल सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डीन का निकला साबुन उसी कंपनी का है जिस कंपनी का साबुन मिस हार्ट इस्तेमाल करती थी। और आखिर में डीन ने कुछ लिखा था जो कि हरिगन की पसंदीदा गाने का थोड़ा सा हिस्सा था। अब जैसे ही नर्स सारी जानकारी दे देता है, क्रैग अपनी गाड़ी में जाता है और अपने आप को हत्यारा समझ के बुरी तरह से रोने लग जाता है। जब वो अपने पुराने घर जाता है, क्रैग को हरिगन के नंबर से एक अजीब मैसेज मिलता है। आखिरकार वो हरिगन के घर जाता है और उस रहस्यमय अलमारी को खोल ही देता है। अलमीरा के अंदर हरिगन के बचपन से जुड़ी यादें हैं, खास करके उसकी मरी हुई माँ से जुड़ी यादें। क्रैग सोचता है कि हरिगन हमेशा मेरी तरह अकेला रहा है, इसलिए वो मेरे साथ जुड़कर रहना चाहता है। वो हरिगन की कब्र पर जाता है और सभी चीजों के लिए वो हरिगन का शुक्र अदा करता है और अपनी माँ से माफी मांगने के बाद वो आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसको सही समय पर अकल आ जाती है और कोई ना समझी करने की जगह वो अपना पुराना फोन नाले में फेंक देता है, जिससे आखिरकार हरिगन की आत्मा को शांति मिल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।